हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी में चैप्टर 13 में फोर्थ पार्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग घर में भी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब 2 दिन और आई होप 18 के बाद 19 जनवरी को आपका स्कूल ओपन हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्लास में जब स्कूल में मिलेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉडर्न गेम्स सच एज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, नेटबॉल, बास्केटबॉल एंड अदर्स, India has many old and traditional games and sports. These games have been played for centuries and many of them were even invented here. आधुनिक खेल के अलावा जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल या अन्य जो भी गेम हैं, इसके अलावा भारत में पहले से भी बहुत सारे पारंपरिक गेम और खेल कूद खेले जाते थे। These games have been played for centuries and many of them were even invented here. उनमें से बहुत सारे गेम कई सदियों से खेले जाते आ रहे हैं और उनमें से कुछ गेम का आविष्कार तो हमारे ही देश में हुआ है। The game of chess has been played in India for many years. It was called the game of kings, as kings and the noblemen and princes of the courts played such games. Chess was invented in India. It was first known as शतरंज। शतरंज का जो खेल है वो भारत में कई वर्षों से खेला जाता रहा है। शुरुआत में इसे राजाओं का खेल कहा जाता था क्योंकि ये खेल जो है ज़्यादातर राजघराने के लोग ही खेलते थे। राजा, महाराजा, राजकुमार और जो बड़े बड़े राज दरबारी होते थे वो इस गेम को खेला करते थे। शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ। शुरुआत में शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता था। Other indoor games which have been played here for many years are games with cowrie shells and beads or seeds. These games are played on boards or even on the ground on which various patterns are drawn, and the players have to throw the cowrie shells to see how far to move along the board. बहुत सारे इंडोर गेम्स कई वर्षों से भारत में भी खेले जाते रहे, जैसे कि कौड़ी सेल्स यानी कौड़ियों के द्वारा खेले जाने वाला खेल या कुछ वृक्षों के बीज से भी खेले जाने वाले खेल भारत में कई वर्षों से खेले जाते आ रहे हैं। ऐसे खेल आप बोर्ड पे भी खेल सकते हैं या फिर ज़मीन पर भी उसके डिजाइनर पैटर्न्स को बना करके आप खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए खिलाड़ी जो है क्या है, वो कौड़ी को फेंकता है या बीज को, और उसके रूल्स के अनुसार वो फिर उसमें उतना घर वो आगे अपनी गोटी को आगे बढ़ाता है। In the fields and on the streets of the towns and villages many games are played. Some team games which are popular in India are kabaddi and kho-kho. Kite flying is very popular at certain times of the year, and so are the games of spinning a top, that is called lattu, and games with marbles, that is called kancha. There are also many games such as blind man's buffs and other games which involve running, hopping and catching. आज भी भारत की शहरों और गांवों में, शहरों गलियों में, गांव की गलियों में भी आप बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते नजर आएंगे। उनमें से कुछ पॉपुलर गेम है जैसे कबड्डी, खो खो, ये आज भी खेले जाते आ रहे हैं और पहले भी खेले जाते थे। एक और पॉपुलर गेम है पतंगबाजी, जिसको बच्चे बूढ़े सभी इसमें खेलते हैं, उसमें पतंग उड़ाते हैं, उसमें एंजॉय करते हैं। कुछ और भी पॉपुलर गेम है जैसे लट्टू नचाना, है ना, कंचे के साथ खेलना, अभी बच्चों सबका ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। कुछ और भी ऐसे गेम है जैसे चोर सिपाही, ब्लाइंड मैन बब्स गेम, जिसमें कूदना, एक दूसरे को छूना, पकड़ना, इस तरह के बहुत सारे गेम
आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे और उनके बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी भी होगी। उसमें से कुछ खेल तो आप खुद भी खेलते होंगे, जैसे लट्टू खेलना या कंचे के साथ खेलना, काइट फ्लाइंग करना, ये सब आप लोग आज भी करते हैं। Another game which is played by children all over the country but is unheard of in foreign countries is गिल्ली डंडा। नाम सुन करके ही आप लोगों को मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पर, है ना। ये गिल्ली डंडा मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे अभी खेलते होंगे। This game is played with a गिल्ली, a small piece of wood sharpened at both ends, and a danda thin stick. The गिल्ली is hit or scooped out of a hole with the डंडा। गिल्ली डंडा के बारे में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि गिल्ली डंडा आप लोगों का बहुत ही फेवरेट गेम रहता है और इसमें लड़के बहुत पसंद करते हैं इस गेम को खेलना। गिल्ली डंडा जैसा गिल्ली जो होता है वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और उसके दोनों सिरे को शार्पेन करके थोड़ा पतला कर दिया जाता है और डंडे से पतला डंडा स्टिक जो है उससे मार करके उसको फिर हिट करना होता है और आप कितनी दूर उसको फेंक सकते हैं। फिर वो आगे गेम के अनुसार फिर उसमें स्कोरिंग होता है। Indian wrestling, that is called kusti, has always been a well-liked sport. The bow and arrow too has provided great contest in the past. Do you know the story of Eklavya? He was the master bowman. Many of our games are enjoyed by children as well as adults. These games are of our own inventions and are very much part of our own way of life. Nowadays, our traditions are maintained by the achievers. इंडियन रेसलिंग यानी कि भारतीय कुश्ती यानी पहलवानी, ये भी हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है, गेम है। और एक तीरंदाजी, धनुष बाण से लक्ष्य को, टारगेट को करना, उसको भेदना, तो ये भी बहुत ही पॉपुलर गेम है। ये पहले भी खेले जाते रहते हैं और आज भी खेले जाते हैं। तीरंदाजी में आप एकलव्य का नाम सुने होंगे, जो एक बहुत ही महान धनुर्धर थे। उसके बाद आपने अर्जुना का भी नाम सुना होगा, उनके नाम पर भारत सरकार अर्जुना खेल अवार्ड भी देती है। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जहां बच्चे तो एंजॉय करते हैं, साथ साथ बड़े भी उसको बहुत ही एंजॉय करते हुए खेलते हैं, उस गेम को पसंद करते हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं, खेल जो परंपरागत खेल हैं, जैसे कुश्ती है, आपका खो खो है, कबड्डी है, कुछ, तो ये सब जो खेल को मेंटेन करना, मतलब उसको जीवंत रखना, ये हमारे जो उस खेल के अचीवर्स हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ही, साथ साथ हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ऐसे परंपरागत खेलों को खेलें और उसमें उसको आगे बढ़ाएं, अपने अगले जनरेशन को भी सिखाएं। ठीक है, अब हम लोग इसमें कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंडिया एट द गेम्स। गेम्स में इंडिया का क्या पोजीशन है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इंडिया हैड इट्स मोडेस्ट शेयर ऑफ प्राइड व्हेन अभिनव बिंद्रा became the first person from India to win an individual gold at the Olympics. Two other youngsters, wrestler Sushil Kumar and boxer Vijender Singh, also exhibited promising talent by winning one bronze medal each. Sushil Kumar went on to win a silver medal in the next Olympics. भारत के लिए बहुत गौरवशाली क्षण रहा जब ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। दो अन्य युवा खिलाड़ी पहलवान सुशील कुमार और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भी अपनी जो स्वर्णिम प्रतिभा है उसका अद्भुत प्रदर्शन किया और अगले ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक भी जीत करके भारत का मान बढ़ाया। इंडिया हैड वोन 2 Olympic medals in the 1952 Helsinki Games when the hockey team had won the gold medal and wrestler K.D. Jadhav had won a bronze medal, a record which had stood for 56 years.
India has won record 6 medals, 2 silver Sushil Kumar, Vijay Kumar, and 4 bronze Gagan Narang, Sania Nehwal, Mary Kom, and youngster Yogeshwar Dutt in the 30th Olympics 2012 held in London. Also in 2016 at Rio Olympics, India won 2 medals, 1 silver and 1 bronze from PV Sindhu and Sakshi Malik respectively. 1952 में हेलसिंकी गेम जो ओलंपिक मेडल हुआ था उसमें भी भारत ने 2 मेडल जीते थे, जब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और पहलवान केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिससे भारत ने इस रिकॉर्ड को 56 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था। ये एक रिकॉर्ड 56 ईयर्स तक हम भारत का बना हुआ रहा था। आगे फिर 2012 में लंदन में जो 30वां ओलंपिक हुआ था उसमें भी भारत ने 6 रिकॉर्ड मेडल जीते, उसमें से 2 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और फिर 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी भारत ने 2 मेडल जीते, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, जिसको सिल्वर ने पीवी सिंधु ने दिलाया और ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक ने दिलाया था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गेम्स के दुनिया में भी भारत की स्थिति दिनों दिन और अच्छी होती जा रही है। हमारे युवा खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें से हम लोग 2 महान प्लेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो पहला, जिसको आप लोग बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट के शहंशाह, भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सचिन इज द ओनली प्लेयर इन वर्ल्ड टू स्कोर मोर देन 15,500 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। He is the first Indian and 3rd international player after Alan Border and Brian Lara to score over 11,000 test runs. He scored the highest number of test centuries 51 and second 49 ODI centuries, bringing the total to outstanding 100 international centuries. सचिन तेंदुलकर विश्व के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 15,500 रन से अधिक रन बनाए हैं। वह पहले भारतीय और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं एलन बॉर्डर और ब्रायन लारा के बाद जिन्होंने 11,000 से अधिक टेस्ट रन बनाया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज 51 और एक दिवसीय क्रिकेट में यानी वनडे क्रिकेट में उन्होंने 49 सेंचुरीज बनाए हैं। और दोनों मिलाकर के कुल अंतर्राष्ट्रीय गेम स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 100 शतक लगाए हैं, यानी 100 सेंचुरीज वो लगा चुके हैं। इसी तरह से एक और हम लोग दूसरे फील्ड से रिलेटेड खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, वो हैं विश्वनाथन आनंद, जिनको शतरंज के फील्ड से आते हैं। ये शतरंज खेलते हैं। Indian chess player Viswanathan Anand became the only man in the 122 years old history of the World Chess Championship to win the world title in all 3 formats. Anand became the undisputed world champion in 2007 and beat Vladimir Kramnik of Russia and defended his title in November 2008. He then successfully defended his title in the World Chess Championship 2010 against Vasily Topalov and in the World Chess Championship 2012 against Boris Gelfand. Anand was also conferred honorary doctorate by the Tamil Nadu Physical Education and Sports University in recognition of his outstanding achievements and contribution to the game. He was the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 1991-92 and was also awarded India's second highest civilian award, the Padma Vibhushan. भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद एक ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं जो विश्व शतरंज प्रतियोगिता के 122 सालों के इतिहास में ऐसे ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने
शतरंज के तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने विजय हासिल की है। ये ऐसे एकमात्र इकलौते खिलाड़ी हैं। 2007 में ये निर्विवादित चैंपियन घोषित किए गए थे जब इन्होंने रसिया के प्लेयर व्लादिमीर क्रेमनिक को हराया था, और फिर इन्होंने अपना चैंपियनशिप बरकरार रखा नवंबर 2008 में। फिर इसी तरीके से इन्होंने 2010 में वैसलिन टोपालोव को भी हराया था, और फिर 2012 में इन्होंने बोरिस गेलफैंड को भी हरा करके अपना दबदबा सुरक्षित रखा था। तमिलनाडु की सरकार ने जो वहाँ का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए उनको इस गेम में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। और 1991-92 में इन्हें ये पहले प्रतिभागी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, और इन्हें भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से चैप्टर 13 में आज हम लोग का ये चैप्टर 13 ख़त्म हुआ है। फूड, फेस्टिवल्स, फिल्म्स एंड गेम्स। आप लोग इसे फिर से इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।